84 आया। 84 में हमारा पहला इलेक्शन था 84। उसी में क्या अक्टूबर में इंदिरा जी का असैसिनेशन होता है। असैसिनेशन होता है तो फिर चीज़ें अमेठी में भी बदलती हैं। ठीक है, तो जब बदल जाती हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को होता है कि अब हमारा रोल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि थ्रू आउट पॉलिटिकल अब करो, क्योंकि इलेक्शंस कभी भी आ सकता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे पॉलिटिकल हो गया, फिर सारे चीज़ बूथ बनाना, ये करना, सारा चीज़ करते रहे। तो उस समय राजीव जी उसी समय प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो जो हमारी एकदम नज़दीकी थी वो थोड़ा दूरी में हो गई कि भाई अब प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा होता है। नहीं तो राजीव जी की गाड़ी में बैठ के चलते थे। तो खैर राजीव जी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो उसके बाद आते थे, तो उनसे मुलाकात तो रहती थी हमेशा। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब काम थोड़ा 89 तक हमारी गवर्नमेंट रही यूपी में। तो हम लोगों ने चलो डेवलपमेंट का काम एक्चुअली अमेठी का उन्हीं सालों में हुआ। उसके बाद तो क्योंकि वहाँ स्टेट में हमारी गवर्नमेंट नहीं होती थी, सारा डेवलपमेंट जो होता है इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट होता है। आप सेंटर से कितना भी पैसा भेजेंगे, तो जब तक स्टेट आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होती है। चलो हुआ। उसके बाद फिर राजीव जी प्राइम मिनिस्टर, फिर 84 में इलेक्शन हुआ दिसंबर में। तो उसके बाद फिर भोपाल त्रासदी भी हुई थी, जब वो यूनियन कार्बाइड का वो गैस लीक हो गया था, उसी समय हुआ था, उसी समय इलेक्शन भी थे। तो राजीव जी जीते, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह करना है, तो 85 हो गया। 85 में जो लड़के वहाँ काम कर रहे थे हम लोग, सबको उन्होंने कहा कि आप लोगों को फील्ड में जाना और एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे 7 साथी एमएलए का इलेक्शन लड़े और उसमें 6 लोग जीते, एक सिर्फ डिफीट हो गया था। तो वो हो गया। तो उसके बाद मेरे को भी टिकट मिला, लेकिन मेरी उम्र उस समय 25 साल नहीं थी, तो मैं 3.5 महीने रह गया मेरी उम्र को, तो मैं नहीं लड़ पाया। तो हम लोग राजीव के पास गए, टिकट अनाउंस हो गई मेरी, मैं उनके पास गया कि मैं सर 25 साल का नहीं हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ काम करोगे। तो फिर वो ऐसा हो गया कि मौका कि राजीव जी के साथ फिर बाकी साथी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखने लगे, तो हम लोग राजीव जी के साथ हो गए। तो वो चलता गया, फिर मतलब ये होता गया सारा चीज़। तो फिर थोड़ा सा उस समय डिफ़िकल्ट टाइम था 89 टू, उस समय बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था पार्टी के लिए भी, ये करने के लिए भी, क्योंकि आपको पता है वो बोफर्स का एकदम हल्ला हो गया था। तो फिर लेकिन हम लोगों ने तब भी अमेठी का मतलब छोड़ा नहीं। हमने बिल्कुल एक्चुअली क्या अपने आप को ना पूरा एक्सपोज़र हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया हमने ख़त्म किया। इवन के लुधियाना में मेरे को लोग नहीं जानते थे कि मैं क्या हूँ। कोई लोग कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन हमको पता था यार राजीव जी के साथ लगे हैं, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हम कोई बहुत धन्ना सेठ के घर के नहीं हैं, हम तो मतलब एक मिडिल क्लास लोग हैं। तो चलो मतलब हो गया। उसके बाद फिर 91 का पीरियड आता है, तो सोनिया जी हमेशा राजीव जी के साथ जाती थी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उस समय इतना हिंदी का भी उनको ये था, सीखती थी वो। तो हम लोग हो गया, तो 89 हुआ। फिर 91 का जब इलेक्शन हुआ, 20 मई को उनकी पोलिंग थी। ठीक है, तो हम लोग 20 मई को वोट उनका डलवाया। डलवा के हम लोग थोड़ा हुआ कि अब जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ दे रखी हैं सबको बुलाना है वापस। तो 21 की रात में हम लोगों को मैसेज आता है कि उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग सब अमेठी से फिर निकले, इधर आए, तो इधर पूरा गम का ही माहौल था।